रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। आप में से जिन लोगों ने सलमान खान की फिल्म जय हो देखी होगी, उन्हें याद होगा कि उस फिल्म में बताए गए कॉन्सेप्ट कि आप 3 लोगों की मदद करिए और उनसे कहिए कि वो 3 और लोगों की मदद करें। इस तरह एक दूसरे की मदद की एक चेन सी बन सकती है। ये फिल्म आई थी 2014 में, मगर उससे पहले से ही ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में ला रहे हैं हमारे आज के मेहमान ऋषभ तुरखिया। ऋषभ लोगों में काइंडनेस यानी उनके दयालु होने के इसी तरह के सिस्टम की वकालत करते हैं, जिसका नाम है योर टर्न नाउ। ऋषभ जी, वेलकम टू रेडियो सबरंग। थैंक यू सो मच। तो मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं आज रेडियो सबरंग ने मुझे फाइनली मेरा इंटरव्यू लेने का डिसाइड किया है। ये इंटरव्यू के बाद तय करेंगे कि किसका सौभाग्य ज्यादा था। आगाज करते हैं। योर टर्न नाउ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये क्या है कॉन्सेप्ट? योर टर्न नाउ बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक विजिटिंग कार्ड जैसा है जिसका नाम है योर टर्न नाउ, हिंदी में अब आपकी बारी। इस पे लिखा है किसी की एक छोटी सी बेनाम अच्छाई ने आपके दिल को छू लिया है। अब इस अनुभव को उत्साह से बढ़ाने की बारी आपकी है। किसी और के लिए कुछ कीजिए और ये कार्ड उन्हें दीजिए। इंग्लिश में someone did a little nameless act of kindness that touched your heart. It's your turn now to multiply this feeling. Be there for someone and pass on the card. मतलब सिंपल चीज है, जब भी आप किसी की हेल्प करें उसे ये कार्ड दे और कहे कि अब आपकी बारी है, इट्स योर टर्न नाउ। और ये कार्ड उसको देके अब उनको बोले अब आपको चांस मिल रहा है, आप किसी को हेल्प करो, ये कार्ड उसको आगे पास कर दो। तो सबसे पहला कार्ड दिया गया था 2009 में, दिसंबर 2009 में। ऑलमोस्ट 14 साल हो गए और अब तक मोर देन मिलियन कार्ड्स है, 49 कंट्रीज में घूम रहे हैं और लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सोच, लेकिन ये सोच आई कहाँ से? मैं एक लेखक भी हूँ, तो मैं जिंदगी में जो होता है, जो देखता हूँ, उसके ऊपर लिखता हूँ। तो मेरा एक मानना है कि हमारे लाइफ में हम लोग आज की तारीख में जो भी है या कुछ भी हो रहा है हमारे, वो एक चीज की वजह से नहीं हो रहा, मल्टीपल चीज की वजह से हो रहा है। अब जैसे बचपन में मुझे आदत थी काफी पढ़ने की, मतलब मैं मॉरल स्टोरीज वाली बुक्स ज्यादा पढ़ता था या आर्टिकल ज्यादा पढ़ते थे। मेरी दादी के साथ बैठता था तो वो भी कहानियां सुनाती थी जिसमें मॉरल स्टोरीज हो। घर पे भी सब दान धर्म की बात करते थे तो वो भी घर पे भी वही स्टोरीज चलती थी। वो एक पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट ऐसा था कि मैंने एक मूवी देखी थी पे इट फॉरवर्ड करके, जिसमें भी ऐसा था कि किसी की मदद करनी चाहिए, पर वो क्या होता है ना, वो चक्कर चलता नहीं है। फिर एक बार ऐसे हुआ कि मेरे घर पे एक मेहमान आए थे, एनआरआई थे। और घर पे आने के पहले वो सुबह आने वाले थे और फिर शाम को आए, तो हमको लगा शायद शॉपिंग चले गए। शाम को आए तो उनके शर्ट के ऊपर ब्लड के स्टेन्स थे। तो मैं बोला क्या हो गया? तो बोला मेरा सुबह को एक्सीडेंट हो गया था, टैक्सी के आगे बैठा था, सिर पे लग गया था, ज्यादा मामूली था पर हॉस्पिटल जाना जरूरी था। और कोई स्ट्रेंजर ने उनको जाके हॉस्पिटल में लेके गया। वो स्ट्रेंजर ने अपने ऑफिस में फोन करके बोला कि आज मैं नहीं आऊंगी ऑफिस में, किसी को हेल्प कर रही हूँ। अब मुझे कल जाना है, मैंने उसके ऑफिस का एड्रेस लिया है, हम लोग कल उसके जगह ऑफिस जाके उसको मिठाई का डब्बा या कुछ चॉकलेट देंगे। बोला ठीक है मैं चलता हूँ सर। मतलब मैंने सोचा कि अगर ये लड़की ने उनकी मदद की, अंकल ने जाके थैंक यू बोला, मतलब खत्म हो गया वहां पे किस्सा। मुझे चाहिए था ये अंकल याद रखे कि अगली बार जब वो अपने देश जाए और कोई उनको उनको कोई दिखे जिसकी मदद की जरूरत है, उनको जाके वो हेल्प करे। तो ऐसे कई सारी चीजें मिलके ये दिमाग में एक दिन आइडिया आई कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम कुछ दे ताकि सामने वाला याद रखे और उसे आगे पास करे। पहले मैंने सोचा कुछ पेन दे या कीचेन दे, फिर मैं सोचा एवरी टाइम स्पेशली लेडीज जो चूड़ीदार साड़ीज पहनती हैं उनको कैसे पेन और कीचेन लेके घूमेंगे। तो फिर तभी इससे विजिटिंग कार्ड तो हर एक के पर्स में भी रह सकता है। और बेस्ट पार्ट ये था कि आइडिया आई और तुरंत अमल में रखी। तो ये थॉट का आना, ये मेरे बचपन की स्टोरीज पढ़ना, ये मूवीज देखना, ये इंसिडेंट होना, ये सब मिला के एक जैसे जिक्सॉ पजल बन गया कि नहीं ये अभी करना है। और जब चालू किया था तभी मैंने फर्स्ट टाइम तो सिर्फ 2000 कार्ड प्रिंट किए थे। बोला एक बार 2000 करूंगा, अगली बार 2000, तो पूरे साल में 5000 कार्ड देने हैं मेरे को। लेकिन फर्स्ट ईयर में मेरे को 25,000 कार्ड छापने पड़े। ओह, एंड और इंटरेस्टिंग। आज की तारीख में 14 साल में मोर देन मिलियन कार्ड, 49 कंट्रीज। ये खाली इंग्लिश या हिंदी में नहीं है, ये फ्रेंच में है, जर्मन में, स्पेनिश, मैंडरिन, अरेबिक, रशियन, इटालियन, अलग अलग 10 लैंग्वेजेस में, ताकि जो देश मंगाए वो देश की एक लोकल भाषा हो और एक तरफ इंग्लिश हो। मेरा टारगेट है 8 बिलियन लोगों को पहुंचना। शायद उम्र का तकाजा होता है। एक छोटी सी लाइन कहीं पे पढ़ी थी मैंने कि व्हेन आई वाज यंग आई एडमायर्ड क्लेवर पीपल,
But now that I'm old, I admire kind people. So I think kindness goes a long way. वो आपके साथ रहती है जीवन भर। वही साथ जाती है। तो ऋषभ जी, जब शुरुआत हुई तो टीदिंग प्रॉब्लम्स तो आई होंगी, आई एम श्योर। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? मेरा बैकग्राउंड जो है, फैमिली जो है वो बिजनेस में है। छोटी सी उम्र में बिजनेस छोड़ के नहीं, पर बिजनेस से और किधर ध्यान जाना, सोशल वर्क की तरफ, किसी की हेल्प करने की तरफ, तो वो एक बिजनेस फैमिली को नहीं अच्छा लगे, मतलब बट नेचुरल। जो मेरे डैड का जो उनको जो प्रॉब्लम था कि फोकस सभी धंधे में होना चाहिए, अपने पाँव पे खड़े रहने में होना चाहिए, ना ही कि ये सब करने में होना चाहिए, तो ही वॉज राइट ऑन हिज ओन पाथ। क्योंकि हर एक फादर को चाहिए कि उसका बेटा उसके हयाती में वो अपने पाँव पे खड़े रह जाए। बिल्कुल। क्योंकि ये सबको क्या है, 60 की उम्र के बाद करनी चाहिए, रिटायर होने के बाद सब सोशल वर्क करना चाहिए, ऐसे लोग सोचते हैं। सोचते हैं। पर तभी पता नहीं होता ना कि भाई 60 के बाद हेल्थ साथ देगी कि नहीं, बच्चे है नहीं है, या वो लोग साथ देंगे नहीं होंगे, या अपनी परिस्थिति कैसी होगी। तो मुझे था कि अगर अभी चांस है तो अभी क्यों ना करें, और शुभ काम में तो दूरी करनी नहीं चाहिए। और बाधाएं में और कुछ ऐसा भी था कि बहुत लोग सोचते थे कि ये बेफिजूल का कर रहा हूँ मैं जो कर रहा हूँ। कि जैसे स्टार्टिंग में जब कार्ड दिया जाता था, एंड मैं कुछ लोग ऐसे होते थे जो टोल नाका पे, जब फास्टैग नहीं होता था, टोल नाका के टाइम पे पीछे वाले के लिए टोल भरते थे, 30-40 रुपीज तभी टोल था, और कार्ड दे देते थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक बार मेरे सब दोस्त लोग मिले और रात को मुझे ज्ञान देने लगे इनडायरेक्टली कि क्या फायदा, पीछे मर्सिडीज हो, उसको तू 30-40 रुपए का कार, उसका लिए तू टोल भरा तो तूने अच्छा क्या किया उसमें। तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं आज उसके लिए 30 रुपए भरता हूँ, कल जाके वो 3,000 का काम कुछ का अच्छा कर लेगा। पर ऐसे मतलब काफी करीबी लोग, जो मेरे एकदम करीबी लोग थे, वो लोग को भी ऑब्जेक्शन था। लाइक मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का 100% सपोर्ट, 1000% सपोर्ट, इसलिए गाड़ी चल गई। अभी आपने अपने बेटे के बारे में बताया, क्या उम्र है उनकी? अभी वो 19 साल का है, पर आप मानोगे नहीं, जब वो 5 साल का था जब मैंने चालू किया था, और चालू करने के पहले 5 साल का बेटा लड़का, और मेरा उसके साथ ये सब कॉन्वर्सेशन बहुत होता है। तो 5 साल की उम्र में मैंने उसको ये कार्ड दिखा, मैं बोला मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा कुछ करना। तो उसका तुरंत जवाब था, पापा वेट क्यों कर रहे हो, तो सच अ गुड थिंग, यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। मतलब 5 उस साल का पांच बच्चा ये साल बोल रहा है। 5 साल के बच्चे में मेरे को आज तक वो अभी भी वो सीन याद है, कौन से जगह पे हम लोग दोनों बैठे थे और मैंने उसको पूछा था, एंड उसका वो जो रिएक्शन था, पापा यू शुड नॉट डू इट, अभी कभी करना चाहिए इसको, अच्छा काम तो करना ही चाहिए। आज तक ही इज लाइक द पिलर बिहाइंड, कि वो हमेशा सपोर्ट करता है वो। ब्यूटीफुल, दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड you've tried to make kindness the norm at home it seems. वो तो आई मीन 3-4 जनरेशन से है ही घर पे। आई एम श्योर, आई एम श्योर। तो किस तरह से आपके बेटे इसमें सपोर्ट करते हैं? उनका नाम विवान है। एक तो सबसे बड़ा सपोर्ट ये होता है ना कि और मैं खुद एक लाइफ कोच रह चुका था, एंड लाइफ बैलेंस करना जानता था, तो उससे तो फॉर मेरे लिए यॉर्टन ना मेरा दूसरा बेटा है। राइट। तो के लिए मतलब उसने कभी भी हमेशा उसको भी वो छोटे भाई की तरह ही उसने सपोर्ट किया कि नहीं, पापा का लिए ये दिस इज हिज पैशन। तो और कभी कभी मेरे को याद है, आई थिंक वो कितने साल का था, तो चार, ही वाज अराउंड नॉट इवन 11-10 ईयर ओल्ड। एंड मैं उसे लद्दाख लेके गया था, मेरा वहाँ पे 4 स्कूल्स में सेशन थे, हम लोग दोनों साथ में सेशन लेते, मतलब आधा पार्ट मैं करूंगा, आधा पार्ट वो करेगा। अरे! तो उसकी पिक्चर्स भी, यस यस, एट द एज ऑफ 10, नॉट ही वाज नॉट इवन 10। एंड वी हैव डन सेशंस टुगेदर। फिर एक बार ऐसे हुआ था, मैंने किधर कमिट किया था, और मैं बारिश या ट्रैफिक की वजह से किधर अटक गया था दूसरे शहर में। तो नेक्स्ट डे सुबह मैंने उसको बोला कि मैं रात को ही बोल दिया कि ऐसे सुबह सुबह ऐसे मेरा सेशन है, तो खुद जाके पूरा सेशन लिया था उसने। मतलब ऐसे कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करता है। अभी भी वो यूएस में पढ़ाई कर रहा है, तो रिसेंटली मुझे वॉशिंगटन से 500 कार्ड के ऑर्डर आए थे, एंड उनको अर्जेंट में चाहिए था 2 दिन में, यहाँ से अभी भेजना 2 दिन में पॉसिबल नहीं था। तो मैंने उससे बताया, तो बोलता डोंट वरी, मैं यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ से मैं उनको कुरियर कर दूंगा, और उनको एग्जैक्टली 2 के 3 दिन में उनको चाहिए था, वो मिल भी गया उन्हें। सो मैं परवरिश पे एक छोटी-सी बात बताना चाहूँगी। जब मैं अपने पिताजी से बात करती थी और मैं कहती थी मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ, तो मुझे वो कहते थे, "बेटा आप अपने बच्चे को एक अच्छा सिटिज़न बना देना, तो ये सबसे बड़ा सोशल वर्क है।" आपने इस कॉन्सेप्ट पर 2 किताबें भी लिखी हैं। तो किताबें का तो ऐसा है, जैसे आप कुछ लाइन बोलती, तो वैसे जैसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वैसे ये किताब का जन्म हुआ था। क्या हुआ था कि जैसे मैंने बताया, मेरा टारगेट 8 बिलियन लोग है, 8 बिलियन लोगों को पहुंचने के लिए पैसे भी इतने चाहिए, कार्ड इतने छापने, इतने कंट्रीज में कुरियर करना है।
फिर मैं सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे ये जो पूरा मूवमेंट है वो सेल्फ सस्टेन हो जाए, हम्म। क्योंकि पहले तो सब पैसे मैं ही डाल रहा था, कुरियर का, कार्ड प्रिंटिंग का, जाके लेक्चर देता हूँ, अभी मैं सब जगह जाता हूँ, अपने हिसाब से जाता हूँ। फिर मुझे याद है कि मुझे ना रोज स्टोरीज आती है, कभी कभी ऑल्टरनेट डेज में आती है, कभी कभी हफ्ते में 2-3 आ जाती है। तो मैंने सोचा ये सब स्टोरीज जो आई है, जो रियल स्टोरीज है, जहाँ पे लोगों ने ये कार्ड यूज किया है, या फिर किसी को मिला है या किसी ने दिया है, और वो स्टोरीज मुझे भेजते थे। तो मैंने ये स्टोरीज का मैं एक बुक बनाऊं, और जो भी उसमें से सेल प्रोसीड हो वो मैं एक मूवमेंट को चलाने में लगा देता हूँ। तो वैसे मैं काफी पब्लिशर्स के पास गया, बहुत लोगों ने, सबको आइडिया तो पसंद आई, इन द एंड वो लोग को भी तो पैसा बनाना है। तो हम्म। फाइनली एक पब्लिशर ने माना कि नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं करने को रेडी हूँ। और उसी तरह हम लोग ने 2013 में ये फर्स्ट बुक आई, योर टर्न नाउ, और फर्स्ट ईयर में क्रॉसवर्ड ने इसको बेस्ट चिल्ड्रंस बुक का अवार्ड दिया। फिर ओह, कंग्रेचुलेशंस। 2016 में हम लोग ने और एक बुक लाई, योर टर्न नाउ टू। तो ये दोनों बुक को अमेजोन ने मोस्ट मेमोरेबल बुक का खिताब दिया। अरे फिर वाह। काफी लिस्ट में आ गए, 15 इंडियन बुक्स एवरी ग्रैंड पेरेंट शुड रीड टू देयर चाइल्ड। मतलब इसमें सब रियल स्टोरीज है कि कैसे, और सब छोटी छोटी आइडियाज है, ऐसे नहीं कुछ करोड़ों का ध्यान करना है। या एक लड़की का स्टोरी है मेरे पास, जहाँ पे वो बुक पढ़ रही थी, उसने वो सिग्नल पे गाड़ी खड़ी थी, उसने देखा कि एक लड़की बिना चप्पल के घूम रही है बारिश में, तो उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने शूज निकाल के वो लड़की को दे दी। हाउ ब्यूटीफुल। एंड हर मदर वॉज शॉक्ड इवन फॉर सेइंग एनीथिंग। वो उसको रोक भी नहीं सकती थी क्योंकि कुछ अच्छा कर रही है। और उसने बिल्कुल। वो भी किया, मतलब ये स्टोरी भी है मेरे पास, एंड मुझे अभी भी याद है कि किसने ये स्टोरी मुझे भेजी थी। The best index to a person's character is how the person treats other people. आपकी ये जो एफर्ट है योर टर्न नाउ वाली, ये बहुत कुछ कोशिश कर रही है जनरेशन में बदलाव लाने में। लेकिन बचपन में तो देखिए हम लोग सब काइंड होते ही हैं। धीरे धीरे दुनिया के संपर्क में आते हैं तो वो अच्छाई कहीं ना कहीं खत्म सी हो जाती है। आप इतने बड़े पैमाने पर बदलाव लाना चाह रहे हैं, कैसे मुमकिन हो पाएगा ये? एक्चुअली क्या है ना, मैं तो मानता हूँ कि हम लोग, हर एक लोग के अंदर काइंडनेस है, वो खत्म नहीं होती है, छुप जाती है, क्योंकि वो जिंदगी के चक्कर में पैसा कमाने, फैमिली, पेरेंट्स, फिर बच्चे, उसमें वो रह जाती है, कहीं छुप जाती है। हुँ, तो ये कार्ड के माध्यम से मैं सिर्फ उसको बाहर निकालता हूँ, टैप करता हूँ। और इतनी स्टोरीज हो गई, इतना वीडियोस वायरल हो जाते हैं, तो इजी हो जाता है। और आजकल भी देखो ना, लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस भी देखना अच्छा लगता है। वेल, प्रमोशन उसका बहुत कम होता है, मतलब नेगेटिव हो न्यूज होगा तो व्हाट्सएप पे सब जगह घूम जाएगा। पर एक अच्छा वीडियो भी अभी धीरे धीरे लोग प्रमोट कर रहे हैं, भले 1 मिनट का 2 मिनट का वीडियो है, लोग प्रमोट कर रहे हैं। जो एक्ट ऑफ काइंडनेस रिसीव कर रहा है और जो कर रहा है, गिवर एंड टेकर बोथ, दोनों की स्टोरीज़ हैं आपके पास। लेकिन हमको बचपन से हम सुनते आए हैं कि आप अच्छा काम करें तो उसका बखान ना करें, उसको बोले नहीं। सो मेरी बुक का एक कंडीशन, जैसे मेरे कार्ड पे भी लिखा है, अ नेमलेस एक्ट ऑफ काइंडनेस। somebody did a nameless act of, एक स्ट्रेंजर को आप जब काइंड एक्ट करते हो, आप अपना नाम नहीं बताते, ना ही उसका नाम शायद नहीं भी पूछते हो, हुँ, तो एक नेमलेस एक्ट है। तो जब आपकी स्टोरी भी आती है ना, तो इसमें जो भी स्टोरीज है ना, उसमें सबके नेम भी चेंज है, लोकेशन भी चेंज। मतलब किसी को पता नहीं ये स्टोरी किसकी, मेरे अलावा, और किसी को नहीं पता ये स्टोरी किसकी है। ईगो नहीं आना कि ये मैंने की है। वरना क्या, मैं आप स्वाति जी आपकी नाम की बुक स्टोरी डाल दूं जो आपने भेजी, तो एक आपको ईगो आएगा, अरे इसमें मेरी स्टोरी है। नहीं, बिल्कुल वो सही। ईगो नहीं चाहिए, वो ईगो हमको यही नीचे रखना है। बस पॉइंट है ये इंस्पायर करने के लिए, ये दिखावा नहीं है। क्योंकि मैं जैसे अभी बताया, नेगेटिव न्यूज फैल जाती है, हम लोग क्यों अच्छा न्यूज नहीं फैलाते। बिल्कुल सही बात है। ऋषभ जी, थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन चाहिए मुझे। आपने कहा कि अच्छा काम करें, एक काइंड डीड करें और जिसके साथ करें उसको ये कार्ड दे दें आप, ताकि आगे वो और अच्छा आगे उसको चेन बनाएँ। मान लीजिए किसी आप नीडी को अगर आप कुछ देते हैं, कुछ करते हैं, अभी आपने कहा कुछ खा रहे हैं या रोड साइड हम्म। स्ट्रीट पर किसी को दे रहे हैं, तो आप उनको तो कार्ड नहीं दे सकते। कोई कोई जगह पे कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप गरीब को अगर रास्ते पे दे रहे हो, तो उसको कार्ड देने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर मैं आपकी गाड़ी का टोल पे करता हूँ, तो मैं शायद आपको दे दूँ। हुँ, मैं आपको, आपके लिए अगर ट्रेन की या बस की टिकट खरीदता हूँ, तो मैं आपको दे दूँ। मैं अगर आप, कोई गिर गया हो और उसके साथ 2-5 मिनट बैठूं, उनको पानी वानी पिलाऊं, उनके साथ रहूं, उनको टैक्सी में बिठाऊं, तभी मैं उनको दे सकता हूँ। तो ये चॉइस आपका है, आपको कहाँ देना है। पर देना इसके लिए क्योंकि आपको पता नहीं वो कार्ड कहाँ से कहाँ जाएगा। अगर ये कार्ड आज 49 कंट्रीज में घूम रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ कार्ड दे रहा है, और लोग मुझसे कार्ड मंगवा रहे हैं।
और कुछ लोगों का ना करना है पर उनके पास रहा नहीं है कि मैं कैसे करूं, तो ये जी। खाली एक जरिया बन जाता है। मतलब मुझे तो चाहिए कि 20 साल के बाद ये कार्ड हो भी ना हो, अब सबके डीएनए में जो है वो सब कुछ ऐसे ही आना चाहिए, बिना कार्ड के ही हम एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। शायद हम लोग भूल गए हैं कि ये एक वैल्यू है जो हमको बचपन में सिखाई जाती थी, इसको इंटैक्ट रखने की ज़रूरत है। आपने अभी 1-2 कहानियाँ मुझे बताई, हमारे श्रोताओं को भी सुनाई। और कोई कहानी जो आपके ज़हन में जिसने छाप छोड़ी हो? एक कहानी थी इसकी, वाइफ और हस्बैंड हस्बैंड के बर्थडे के लिए ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे, और वाइफ हस्बैंड को कहाँ से पिकअप करने वाले थी, वो किधर मीटिंग में थे। एंड तभी वाइफ को पता चला कि रास्ते में कोई बाइक का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक आदमी, उनकी माताजी थी, मत बी 60 की, और एक 5 साल का बच्चा था। बाकी दोनों ठीक थे, 5 साल का बच्चा ठीक नहीं था, और तभी की तभी उसकी वाइफ उसको हॉस्पिटल बाजू में थी, वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल में लेके गया। हस्बैंड को फोन किया, हस्बैंड भी पहुंच गया वहाँ पे। तभी डॉक्टर ने बोला कि ये इसके वो मल्टी स्पेशलिटी लेके जाना पड़ेगा, बच्चा सीरियस है, अगर ये होश में नहीं आया तो परमानेंट कोमा में चला जाएगा, तो उसको जगा के रखो, और उल्टी हो रही तो करने दो उसको। तो ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ, वो लोग, जो आदमी था वो एक्चुअली हुँ, कोई हुँ। सब्जी वाला था, जो अपनी माताजी और बच्चे को लेके सिद्धिविनायक टेम्पल जा रहा था बाइक पे। ओह! तो उसने, ये लोग ने उसको, बाजू में एक बड़ी हॉस्पिटल थी, वहां पे लेके गए। अभी देने के लिए भी पैसे नहीं थे उनके पास, और वो हस्बैंड ने उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाया। फिर कम से कम 1.5-2 घंटा वो लोग वो बच्चे के साथ रहे, बच्चा होश में आया, नॉर्मल हुआ और सब ठीक रहा। फिर जाके वो लोग ब्रेकफास्ट पे गए। तो ऐसी स्टोरीज कभी कभी जी, छू जी। जाती है कि मे बी वो बर्थडे के लिए वही वो चांस था ऊपर वाले ने दिया कि आज तुमको ये करना है। Kindness is what you can do where you are and whatever means you have. कोई भी अगर इन कार्ड्स को मंगवाना चाहता है तो क्या ज़रिया है? क्या प्रोसेस क्या है इसका? बहुत ही सिंपल है, कार्ड पे एक नंबर है, मैं अभी भी बता दें, 9029602897 इंडिया का नंबर है, +919029602897। इस पे आप मैसेज कीजिए अपना एड्रेस और पूरा नाम, कार्ड आपके घर पे फ्री में पहुंच जाएंगे, कोई कुरियर कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं। बस एक कंडीशन होगी कि अगर मैं आपको 10 कार्ड भेजता हूँ तो आपको 10 अच्छे काम करने हैं और 10 लोगों को फिर वो कार्ड पास करना है। बहुत ही सिंपल चीज। बहुत डिमांडिंग है ये वैसे। पहला कार्ड देना मुश्किल है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, लेकिन एक बार सिस्टम में आ जाएंगे ना, तो फिर दूसरा तीसरा कार्ड तो ऐसे ही चले जाते, 10 कार्ड, फिर आप कार्ड पे कार्ड मंगाते रहेंगे। ऋषभ जी, एडल्ट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर हम हमारे पिताजी नहीं, ग्रैंडफादर की एज के लोगों को देखें, वो लोग बहुत सस्टेनेबली रह रहे थे, कम में ज्यादा खुशी पा रहे थे। हमारे जनरेशन में ऐसा हो गया है कि हमको बहुत कुछ चाहिए, और उसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे, सस्टेनेबल रह नहीं रहे। उसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको ये सब भुगतना पड़ेगा। तो कुछ नहीं तो अपने बच्चों के लिए अपने दादाजी या दादी जी का जो लाइफस्टाइल था वो अपनाना चालू करो, क्योंकि इन द एंड ये हमारे पास कोई प्लैनेट भी नहीं है, यही प्लैनेट है। दिस विल बी काइंडनेस टुवर्ड्स अर्थ एंड द मदर प्लैनेट एंड द नेचर। वेरी ट्रू। और टीनेजर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ी फॉर्मेटिव ये फेज़ होता है दुनिया से जुड़ने का। टीनेजर्स के लिए यही मैसेज है कि ये जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ एक ही साइड दिखाता है, का बाकी दूसरे 100 चेहरे एक इंसान के जो हम लोग नहीं दिखाते। हम लोग आजकल वही दिखाते जो हमको दिखाना है। ऐसा कहीं प्रूव भी हुआ है कि ये जो सोशल मीडिया साइट्स होती है, जैसे कि इंस्टाग्राम रहा, कुछ और रहा, दे आर बिकमिंग दे आर कमिंग टू टॉप 5 रीजंस ऑफ डिप्रेशन एंड कॉजिंग अ मेंटल हेल्थ इशू। हुँ। अच्छे चीज के लिए यूज करो, मैं भी सोशल मीडिया यूज करता हूँ, मैं भी काफी एक्टिव सोशल मीडिया पे, लेकिन आप उस पर क्या देखते हो। इट्स लाइक आप क्या खाते हो, आप रोज कचरा खाओगे तो आपकी शरीर बीमार पड़ेगी, तो आप रोज कचरा देखोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ बीमार। बहुत सुंदर संदेश है हमारे जनरेशन के लिए, नई जनरेशन के लिए। आई होप एंड आई विश कि बच्चे ये सब आपका इंटरव्यू जब सुनेंगे तो बहुत इंस्पायर होंगे और अच्छे काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ऋषभ जी फॉर जॉइनिंग रेडियो सबरंग। इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग विद यू। थैंक यू, इट्स माय ऑनर, एज आई सेड, स्वाति जी। तो अच्छे काम करने का और काइंडनेस का मैसेज दुनिया में जाए, यही है ऋषभ तुरखिया जी की कोशिश। आप भी इसमें दीजिए योगदान, और साथ ही कैसी लगी आपको ये बातचीत, ये बताने का है योर टर्न नाउ ऑन आवर ईमेल आईडी feedback@radiosabran.in। फिलहाल स्वाति को दीजिए इजाजत। शुक्रिया। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।